हेलो दोस्तों, ए टू जेड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास को, जिसमें हम तीनों इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकालीन, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत से, जिसमें हम प्राचीन भारत के शुरुआत, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खैर, ऐतिहासिक काल तो आज की जो आधुनिक भारत है या आधुनिक काल है, ये हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इतिहास होता क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसके जो साक्ष्य मौजूद होते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। यानी कि अतीत की जो घटनाएं हैं और जो वर्तमान की घटनाएं हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद हों, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास बेसिकली 3 भाग में हमने इतिहास को बांटा है। सबसे पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल का, तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्राचीनतम भी काल भी कहा जाता है। आद्य का मतलब होता है प्राचीन, सो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब प्राचीनतम काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता थी, ये आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है। इसके बाद है एक ऐतिहासिक काल, जिसको वर्तमान काल या आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में क्या हुआ, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ। छोटी सी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद न हो, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो। यानी वैसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद न हो, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, वैसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन काल, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद हो, परंतु उसको आज तक हम लोग इनक्रिप्ट यानी पढ़ नहीं सके हैं। यानी कि जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, उसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और एक है हमारा ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल या वर्तमान काल। इसका मतलब इसका लिखित साक्ष्य भी है और इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं। आया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट, जो कि प्रागैतिहासिक काल है। और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण, जैसा कि नाम स्पष्ट है, पाषाण मतलब पत्थरों का युग। पाषाण काल, काल मतलब युग, पाषाण मतलब पत्थर, तो पाषाण काल का मतलब हो गया पत्थरों का युग। तो पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम एकाएक बात करते हैं तीनों काल के बारे में। अगर हम देखें इन काल को, तो सबसे पहले हम पाते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो भी आदिमानव थे, उनकी उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिमानवों की उत्पत्ति का जो साक्ष्य है वो किस काल से मिलता है? तो पूरा पाषाण काल में ये साक्ष्य मिलता है आदिमानव के उत्पत्ति का। पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे वे शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए वे औजार का प्रयोग करते थे, और जिस औजार का प्रयोग करते थे उसका नाम था हस्तकुंठार, और उसी को हम लोग हैंड एक्स के नाम से भी बोलते हैं। चूंकि आदिमानव शिकार करते थे, इसलिए वे क्या थे? उपभोक्ता थे। उत्पादक तो थे नहीं, क्योंकि वो किसी कार्य करते नहीं थे, केवल शिकार करते थे, तो क्या हुए? उपभोक्ता हुए। औजार का आकार, जो हस्तकुंठार औजार का प्रयोग करते थे, उस औजार का साइज बहुत बड़ा होता था और वो औजार अनगढ़ित होता था। अनगढ़ित का मतलब हुआ वो शार्प नहीं होता था, वो
आदिमानव समूह में निवास उस वक्त नहीं करता था। लेकिन जैसे ही हमारा मध्य पाषाण काल आया, तो मध्य पाषाण काल में जो आदिमानव जो कि समूह में निवास नहीं करता था पूरा पाषाण काल में, वहीं आदिमानव मध्य पाषाण काल में समूह में निवास करने लगा। फिर आदिमानव ने पशुपालन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है दो जगह से, एक आजमगढ़ है और एक बागौर है। दो जगह है, दो साइट है मध्य पाषाण काल का जहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, यानी प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मिलता है। कहाँ, किसका? पशुपालन का। उसके बाद सूक्ष्म औजार का ये प्रयोग करते थे, और पाषाण काल में जो पद्धति प्रयोग किया जाता था औजार को बनाने के लिए, उसका नाम था फ्रूटिंग पद्धति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्म औजार का प्रयोग तो किया जाता था, लेकिन औजारों के निर्माण के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो औजारों के निर्माण के लिए फ्रूटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। फ्लोटिंग पत्ती का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक हो गया मेरा। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नौ पाषाण काल का। देखिए, अगर हम नौ पाषाण काल के बारे में बात करें तो नौ पाषाण काल में सबसे पहली बात कि आदिमानव जो कि पूरा पाषाण काल में घुमंतु भोटिया थे, घूमते रहते थे, इधर उधर यायावर थे। वहीं मध्य पाषाण काल में वो एक समूह में रहने लगे, लेकिन नौ पाषाण काल में उनका एक अस्थायी निवास स्थल हो गया, जिसको प्राकृतिक शैल या गर्त निवास बोलते थे। मतलब जमीन के अंदर गर्त बना के वो लोग रहते थे। आदिमानव में अस्थायी बसावट की साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है, कि कहाँ से आदिमानव अस्थायी बसावट स्टार्ट किए, मतलब एक जगह रहना स्टार्ट किए, उसकी जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। अब आदिमानव उस वक्त तक क्या क्या कर लिए? तो आदिमानव उस वक्त तक आग का आविष्कार कर लिए थे, कृषि कार्य कर रहे थे आदिमानव। देखिए, चूंकि आदिमानव ने आग का आविष्कार कर लिया, साथ ही साथ आदिमानव जो है कृषि कार्य करते थे, तो अब क्या हुआ? अब जो आदिमानव थे जो कि आग का आविष्कार कर लिए, कृषि कार्य कर रहे थे, कृषि में गेहूं और जौ का उत्पादन कर रहे थे वो लोग। आदिमानव पहिए का भी निर्माण कर लिए। सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया वो तांबा धातु था। फिर आदिमानव उपभोक्ता तो थे ही, चूँकि कृषि कार्य करने लगे तो साथ साथ उत्पादक भी बन गए। और जब अनाज का उत्पादन करेंगे तो उसको रखने के लिए भंडारण चाहिए, तो मृद भंडार का भी प्रयोग, मृद भांड का भी निर्माण उस समय आदिमानव ने किया। क्यों किया? मृद भांड का मतलब होता है अनाज रखने के लिए गोदाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ पूरा पाषाण काल के स्थल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल के स्थल में एक महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, पूरा पाषाण काल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। यह भारतीय चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, और किस जिले में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि भारतीय चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में, तो जैसा कि हमने बात किया पीछे कि आदिमानव जो थे पशुपालन करना स्टार्ट किए थे मध्य पाषाण काल में, और पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वो आजमगढ़ और बागौर से मिला था। बागौर राजस्थान में है। ठीक है, एक जगह सांभर भी है, सांभर में वृक्ष रोपण का साक्ष्य मिला, और बिहार के चिरांद में हड्डियों के औजार का साक्ष्य मिला। क्या मिला? बिहार के हड्डियों के औजार का साक्ष्य मिला। ठीक है, हड्डियों के औजार का क्या मिला? साक्ष्य मिला। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नौ पाषाण कालीन स्थल के बारे में। तो अगर हम नौ पाषाण कालीन स्थल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो नौ पाषाण कालीन स्थल में एक है हमारा ब्रूज होम मतलब जम्मू एंड कश्मीर में मानव के साथ कुत्ते के समाधान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और एक और जगह था जिसका नाम था गुफ कराल। कौन सा जगह? गुफ कराल। एक जगह था और गुफ कराल, जहाँ पे भी आदिमानव को साक्ष्य मिला। ठीक है।
आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।